Hello class 9 students, so this is second part of your chapter motion, and in this chapter we have to cover two important topics. The first one is scalar quantity and vector quantity, and another one is distance and displacement. And listen one more thing, that these topics are like backbone of this chapter motion, so you need to focus on that. इसके पहले वीडियो में भी हमने कुछ एक टर्म्स सीखे थे, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं ना, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है स्केलर क्वांटिटी एंड अनदर वन इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और ये जो फिजिकल क्वांटिटी होता है ना, इसे दो बेस पे हम लोग मेजर करते हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो देखो मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक फिजिकल एक न्यूमेरिकल्स वैल्यू लाइक 5, 10, 15, 12, तो ये सब क्या हो गया, एक मैग्नीट्यूड को शो करता है ना, कोई वैल्यू। और डायरेक्शन वी नो दैट लाइक नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, है ना, तो ये सब क्या है, डायरेक्शंस हैं। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, द क्वांटिटी विच कैन मेजर बाय ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड से जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। तो देखो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, जैसे डिस्टेंस है, ठीक है, फॉर स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। अगर मैं कहूं आपको कि मार्केट यहां से 2 किलोमीटर है, तो वो एक डिस्टेंस हो गया, क्योंकि उससे कोई डायरेक्शन का पता नहीं चलता है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि मार्केट यहां से नॉर्थ में 2 किलोमीटर है, तो वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि मैंने आपको डिस्टेंस के साथ साथ कुछ डायरेक्शन भी बताए हैं, ठीक है ना, तो वो एक डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन इन केस ऑफ डिस्टेंस सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है ना, जो वैल्यू हुआ। उसी तरह मैं यहाँ पे स्पीड लूं, स्पीड जो होता है ना, ये सिंपली मैं कह सकता हूं कि कोई 40 किलोमीटर से चल रहा है, कोई 50 किलोमीटर से चल रहा है, तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसमें कोई डायरेक्शन का पता नहीं चलता है। लेकिन अगर डिफिनेशन की, हम वेलोसिटी का डिफिनेशन की बात करें, तो इसमें कहता है ना कि स्पीड इन स्पेसिफिक डायरेक्शन इन ए सर्टेन डायरेक्शन, तो वो वेलोसिटी होता है। तो स्पीड के साथ साथ इसमें डायरेक्शन भी है, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट वेक्टर क्वांटिटी, है ना। उसी तरह से देखो मास ले लो, मास में क्या होता है कि जैसे कोई 5 केजी है या फिर कोई 10 केजी का है, तो इसमें सिर्फ मास होता है ना। लेकिन वेट में क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, टुवर्ड्स द अर्थ, है ना। तो ये वेट क्या हो जाएगा, फिर वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, और मास क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगा। लाइक टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर एक सिर्फ क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन का पता नहीं चलता। उसी तरह लेंथ भी एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। और यहाँ पे एसल्टेशन एक क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे, देखो एसल्टेशन का ये डिफिनेशन क्या होता है बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो वेलोसिटी है ना, यहाँ पे रेट ऑफ वेलोसिटी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी एक खुद क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसीलिए एसल्टेशन क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, राइट। तो अब हम लोग सीखेंगे कि इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो और वन मोर थिंग कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, एक 1 डायमेंशनल होता है, क्योंकि एक डायमेंशन हम मेजर करते हैं ना। तो देखो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, 1 डायमेंशनल होता है, लाइक हम इसे एक डायमेंशन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इन केस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, इसमें 2 डायमेंशन चाहिए होता है, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन। तो ये क्या हो गया, 2 डायरेक्शन। पास स्केलर क्वांटिटी है, जैसे कि टाइम, ओके, मास, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो इसमें सिर्फ, लेकिन इन केस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है ना, जैसे डिस्प्लेसमेंट को शो करना है, तो डी के साथ साथ हमें एक एरो को दिखाना होता है, ठीक है, इसे डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह से वेलोसिटी और फिर फोर्स को इस तरह से दिखाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस क्या होता है, द एक्चुअल पाथ कवर्ड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। और लिस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। देखो मैंने एक यहाँ पे ए पॉइंट ले लिया और ये बी पॉइंट ले लिया, ठीक है। सपोज ये आपका स्कूल है और ये आपका घर है, ठीक। आपको घर जाना होगा स्कूल के बाद, तो कैसे जाएंगे, सपोज टू बी ये एक रास्ता बना हुआ है, तो रास्ता आपका ये है जो कि है 6 किलोमीटर, ठीक है ना। तो ये आपके लिए क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। लेकिन स्कूल से कितना दूरी है, तो लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो लिस्ट डिस्टेंस, जो ए और बी का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा ना, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। सपोज टू ये 4 किलोमीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगा, 4 किलोमीटर, और डिस्टेंस क्या होगा, 6 किलोमीटर, राइट। तो ये क्या होता है, एक्चुअल पाथ होता है
कवर्ड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इसे डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन जो इसके बीच का जो लीस्ट डिस्टेंस होता है या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट, उसे कहें। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि ये स्केलर क्वांटिटी होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इट रिमेन्स पॉजिटिव, कांट बी जीरो। डिस्टेंस कोई भी हो, जैसे कि अगर एक सर्कुलर शेप में आप घूम रहे हो, ये 6 किलोमीटर का है, ठीक है, आप यहां से आके फिर यहां तक आते हो, इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट किया और फिर यहीं पे आया आपने, तो आपने डिस्टेंस कवर किया 6 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि लिस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, आपने यहां से स्टार्ट किया था, यहीं पे आके आप रुके हो, तो इसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, है ना। तो इसीलिए ये जो होता है डिस्टेंस कैन नॉट बी रिमेन्स पॉजिटिव ऑलवेज, कांट बी जीरो, बट इट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस, या डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकता है, या फिर इट कांट बी जीरो और नेगेटिव भी हो सकता है। और जैसे कि देखो मैंने कहा कि रमेश ट्रेवल्स 65 किलोमीटर, ये हो गया स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, एक एग्जांपल है। और मैंने कहा रमेश ट्रेवल्स 65 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, वो क्या हो जाएगा, एक डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इस तरह से हम समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट।